नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से एक बार कोशिश करेंगे आने वाले हफ्ते की संभावना को तलाशने की। तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें टाइमली और आप उनको अच्छे से देख सकें। तो आइए अब चलते हैं निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस के साथ। तो यहाँ आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स का एक डेली चार्ट, जहाँ की आप देख सकते हैं कि हमने जब निफ्टी को इन स्तर को छूते हुए देखा 12,421 के लेवल को, जब निफ्टी ने 20 जनवरी को यहाँ इन स्तरों को छुआ था और उसके बाद से हमने निफ्टी में लगातार एक गिरावट देखी, जहां निफ्टी ने कई बार कोशिश की इस स्तर को तोड़ने की, यानी 12,258 के स्तर को तोड़ने की कई बार कोशिश हुई निफ्टी इंडेक्स में, परंतु तोड़ नहीं पाया और फिर हमने एक गिरावट का दौर जारी रहते हुए देखा, जिसकी शुरुआत आप यहाँ देख सकते हैं कि 20 फरवरी से जो एक शुरुआत मैं कहूंगा एक इतनी तेज शुरुआत थी जब से हमने निफ्टी इंडेक्स में एक गैप डाउन सीरीज को शुरू होते हुए देखा, जहां आप देख सकते हैं कि एक डेली चार्ट में मार्च के महीने में तो ये गिरावट एक खड़ी गिरावट रही, जिसके चलते 23 मार्च को निफ्टी इंडेक्स ने 7513 के स्तर का छुआ था। इस स्तर तक निफ्टी इंडेक्स नीचे आया था, परंतु यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर काफी बना हुआ था, जिसके चलते मैं तो कहूंगा कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग निफ्टी इंडेक्स में देखी गई। तो यहाँ से जो हमने एक खड़ी गिरावट देखी मार्च के महीने में, उसके बाद अच्छा रिवर्सल हमने फिर से देखा निफ्टी इंडेक्स में 23 मार्च के बाद, जब यहाँ फिर से एक लो बनाया निफ्टी ने 25 मार्च को, यहाँ से अच्छी बाइंग देखी गई और फिर निफ्टी ने इस तरह तक एक हाई लगाया यानी 9,034 तक, परंतु यहाँ से फिर से सेल ऑफ हुआ और निफ्टी इंडेक्स ने फिर यहाँ जाकर सपोर्ट दी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 8,058 के लेवल को निफ्टी ने डिफेंड किया 3 अप्रैल को, यानी अप्रैल के पहले 3 ट्रेडिंग सत्र में निफ्टी इंडेक्स काफी नीचे तक गिरा था। अप्रैल की शुरुआत में आप यहाँ देखें कि निफ्टी इंडेक्स ने 3 अप्रैल को 7,912 के स्तर का छुआ था। फिर हमने अप्रैल में एक बढ़त का दौर जारी रहते हुए देखा, जहां निफ्टी इंडेक्स ने इन स्तरों पर यानी 9,400 के आसपास एक टफ रेजिस्टेंस देखा 20 अप्रैल को, और उसके बाद एक गैप डाउन ओपनिंग देखी। आप यहाँ देख सकते हैं कि 21 अप्रैल को एक काफी बड़ा गैप डाउन था, जहां निफ्टी ने 8,941 के लेवल का छुआ था निचले स्तरों पर। तब से हमने एक बढ़त जारी रहते हुए देखी है निफ्टी इंडेक्स में। यहाँ आप देख सकते हैं कि 22 अप्रैल को एक अपवर्ड मूव बना, उसके बाद फिर निफ्टी ने एक अपवर्ड मूव दिखाया। ये इन बातों के चलते था कि ये उम्मीदें की जा रही थी कि जो विश्व में जो महामारी फैल रही है उसकी एक कारगर दवा निकल कर आ सकती है, जैसा कि अमेरिका में काम चल रहा था, परंतु जब उसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ तो वो पिछले शुक्रवार को फेल हो गया उसका ह्यूमन ट्रायल, और जिसके चलते काफी उम्मीदों का जो एक दौर शुरू हुआ था वो टूटा, और जिसके चलते हमने विश्व के सभी इक्विटी बाजारों में एक गिरावट का दौर जारी रहते हुए देखा। यहाँ हम देख सकते हैं कि निफ्टी इंडेक्स में भी हमने एक गिरावट देखी शुक्रवार को, जहां की निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 9,163 पर और एक हाई लगाया 9,296 का और लो लगा 9,141 का और अंत में क्लोजिंग हुई है 9,154 पर। तो ये जो वॉलेटाइल मूव था, जिसके चलते निफ्टी इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि एक एग्जॉस्टिव कैंडल बन चुका है, जहां की निफ्टी ने इन स्तरों पर सपोर्ट ले ली है। उसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 9,126 की, जहां की निफ्टी ने कल लो लगाया था 9,141 का। तो निफ्टी ने एक हाई यदि देखें 9,296 का, तो वहां से जो क्लोजिंग दी है उसके चलते ये एक एग्जॉस्टिव कैंडल फॉर्म होते हुए देखा हमने फ्राइडे को। आइए मैं इसे थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा आपको इस फॉर्मेशन को। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह हमने निफ्टी इंडेक्स में एक बड़ा गैप देखा यहाँ 21 अप्रैल को। उसके बाद क्योंकि यहाँ आप यदि ध्यान देंगे तो 2 रेड कैंडल फॉर्म हुए और यहाँ हमने देखा कि निफ्टी इंडेक्स ने इस तरह पर एक टफ रेजिस्टेंस निफ्टी को मिला 9,396 पर 20 अप्रैल को, और उसके बाद जब मार्केट ओपन हुआ 21 अप्रैल को तो यहाँ हमने काफी बड़ा एक गैप डाउन देखा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि थोड़ा सा अपवर्ड मूव हमें निफ्टी ने थोड़ी मजबूती दिखाई,
परंतु कल जो वॉलेटिलिटी निफ्टी में देखी गई वो इतनी अधिक थी कि जिसके चलते ये एक एग्जॉस्टिव कैंडल फॉर्म हो गया है। और मेरा मानना है कि यहाँ निफ्टी ने एक क्लोजिंग दी है, उसके ठीक नीचे यहाँ जहां निफ्टी ने शुक्रवार को जो क्लोजिंग दी है 9,154 पर, उसके ठीक नीचे 9,126 पर एक अहम सपोर्ट लेवल है निफ्टी का। और मेरा मानना है कि यदि हमने आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र में एक गैप डाउन ओपनिंग देखी इस एग्जॉस्टिव कैंडल के चलते, तो मेरा मानना है कि यदि फिर से हमने निफ्टी को 9,037 के आसपास खुलते हुए देखा तो निफ्टी इंडेक्स में हम फिर से एक गिरावट देख सकते हैं, जहां की निफ्टी इंडेक्स को 8,910 तक एक नीचे का डाउनवर्ड मूव मिल सकता है, जहां निफ्टी सपोर्ट लेकर एक फिर से एक अपवर्ड मूव देगा। परंतु अभी तो देखना है कि आने वाले सप्ताह तक न्यूज फ्लो किस तरह रहता है। क्या इंटरनेशनल फ्रंट पर कुछ डेवलपमेंट निकल कर आती हैं या जो परिस्थितियां अभी हैं या वही कायम रहती हैं, तो जिसके चलते निफ्टी इंडेक्स में एक भारी उतार चढ़ाव जारी रहेगा। आइए मैं इसको जूम आउट करता हूं। तो मेरा मानना है कि ये जो हमने गिरावट देखी जो मार्च के महीने में, जो कि 20 फरवरी से शुरू हुई थी, और पूरे मार्च के महीने में निफ्टी इंडेक्स ने यहाँ इन स्तर तक हमने निफ्टी इंडेक्स को आते हुए देखा। यहाँ से कुछ बाउंस बैक तो मिला है, परंतु मुझे लगता है कि अभी तो असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि निफ्टी इंडेक्स इतनी वॉलेटिलिटी दिखा रहा है जो वो विश्व के सभी इक्विटी बाजारों में ये वॉलेटिलिटी काफी अधिक है। और इस वॉलेटिलिटी के चलते मेरा मानना है कि अभी तो बहुत बड़ा एक झटका देखना बाकी है, जहां की मुझे लगता है कि निफ्टी इंडेक्स में फिर से हम एक बड़ा डाउनवर्ड मूव आने वाले हफ्तों में जारी रहते हुए देख सकते हैं, जहाँ की हम निफ्टी इंडेक्स को इन लेवल्स को भी तोड़ते हुए देखेंगे, जो कि निफ्टी ने 23 मार्च को लो लगाया था 7531 का। तो मेरा मानना है कि आने वाले हफ्ते में इस बढ़ती वॉलेटिलिटी के चलते काफी उठक पटक रह सकती है, क्योंकि विश्व के सभी बाजारों में उम्मीदों और नई योजनाओं को लेकर काफी उत्साह भी कभी कभी पैदा हो जाता है। जैसा कि अधिकतर देश इस महामारी के चलते काफी गंभीर अवस्था में आ चुके हैं। आप जानते हैं कि सभी देशों के सेंट्रल बैंक स्टिमुलस पर स्टिमुलस दिए जा रहे हैं, परंतु उसके बावजूद भी जो आर्थिक स्थिति है अधिकतर देशों की वो सामान्य नहीं हो पाई है। जैसा कि अमेरिका में लॉकडाउन खोलने की बात की जा रही थी कि इकोनॉमी रीओपन हो फिर से, जिसके चलते अमेरिकी सरकार ने $484 मिलियन का एक स्टिमुलस अभी अभी दिया है, ताकि जो कोविड-19 से जो होने वाला जो डैमेज है उसकी भरपाई हो सके और वहां की इकोनॉमी दोबारा से शुरू हो सके। और वहीं जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था है वो भी तकरीबन 6% से ज्यादा इस साल उसमें कमी आएगी। जैसा कि रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार फ्राइडे को ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सबसे वर्स्ट जो है समय है, जबकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इतना ज्यादा स्लो डाउन देखा जा रहा है जर्मनी में। तो जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो तकरीबन 6% से ज्यादा श्रिंक हो सकती है। वहीं यदि यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो वहां रिटेल सेल काफी गिरा है मार्च में लॉकडाउन के चलते। तो मेरा मानना है कि अब जो है 5% की गिरावट देखी गई है वहां रिटेल सेल के आंकड़ों में। वहीं यदि स्पेन की बात करें तो कोरोना वायरस से रिलेटेड जो परेशानियां खड़ी हुई हैं, मेरा मानना है कि वहां काफी सारे केसेस बढ़े हैं, जिसके चलते स्पेन की अर्थव्यवस्था को नॉर्मल होने में काफी समय लग सकता है। वहीं यदि पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था की बात करें तो वहां पर भी इस साल तकरीबन 15% की वहां की इकोनॉमी में गिरावट आ सकती है, जिससे निपटने के लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 500 बिलियन यूरोस का एक इमरजेंसी फाइनेंशियल पैकेज साइन किया है। तो यदि हम एशिया की तरफ लौट कर आए तो चाइना के सेंट्रल बैंक ने भी तकरीबन 20 बेसिस पॉइंट का कट किया है इंटरेस्ट रेट में, और जापान ने भी, आपने अभी सुना होगा कि एक काफी बड़ा तकरीबन $1 ट्रिलियन का एक स्टिमुलस पैकेज दिया था अपने इकोनॉमी को संभालने के लिए, जो कि एक पेंडेमिक के चलते एक मुश्किल में वहां फंसी हुई है। इन सब बातों के चलते यदि हम इस मूव की तरफ देखते हैं तो लगता है कि क्या ये एक बाउंस बैक है, क्या ये अप ट्रेंड अभी भी जारी रह सकता है, क्या हम एक बार फिर से इन ऊंचाइयों को छू सकते हैं, या एक यहाँ जिसे कहना चाहिए कि एक डेड कैट बाउंस है जो कि हमें इन स्तर तक तो ले आया, या मैं दूसरे शब्दों में कहूंगा क्या ये एक बुल स्ट्रैप है
जहां की एक बार फिर से यहाँ ट्रैपिंग शुरू हुई है, जबकि ऐसे जो बुल स्ट्रैप है ये अधिकतर एक लंबे डाउन ट्रेंड से पहले बनते हैं बीच बीच में अधिकतर, जहां की अधिकतर लोग फंस जाते हैं ये समझकर कि तेजी लौट आई है, परंतु तेजी नहीं लौटती। ये एक आने वाली बड़ी गिरावट से पहले का एक क्लियर सिग्नल होता है कि अभी तो गिरावट कुछ नहीं है, अब गिरावट आएगी। अभी तो मुझे लगता है कि ये जो सिग्नल है ये एक बुल स्ट्रैप है, जिसके चलते हम आने वाले दिनों में एक भारी गिरावट जारी है तो देख सकते हैं। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी इंडेक्स ने यहाँ काफी अच्छा सपोर्ट दिया है 7,523 के लेवल पर 24 और 25 मार्च को। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि निफ्टी इंडेक्स में 9,391 पर एक टफ रेजिस्टेंस यहाँ देखा गया, जिसको कि निफ्टी इंडेक्स तोड़ नहीं पाया 20 अप्रैल को। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लेवल वही लेवल है जहां से निफ्टी इंडेक्स ने यहाँ पे भी एक अटेम्प्ट किया था 17 मार्च को इस लेवल को तोड़ने का, और वहां से हमने एक बड़ी गिरावट देखी कंटिन्यू रहते हुए, जो कि 23 मार्च तक जारी रही। यहाँ से एक फिर से अपवर्ड मूव लिया है निफ्टी ने, परंतु फिर से यहाँ हम देख रहे हैं कि सेम वही लेवल है 9,391 का, जहां से निफ्टी ने एक बड़ा गैप डाउन यहाँ दिखाया था हमें। और उसके बाद अब ये जो एक एग्जॉस्टिव कैंडल जो फॉर्म हुआ है इसकी कंफर्मेशन बिल्कुल हो जाएगी यदि यहाँ एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ, यानी हमने गैप डाउन के साथ एक ओपनिंग देखी आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र में। तो मेरा मानना है कि यदि इस गैप डाउन ओपनिंग के बाद निफ्टी इंडेक्स ने इस तरह को तोड़ा, यानी 8,972 के, तो एक बेयरिश ट्रेंड की शुरुआत यहाँ निफ्टी में जारी रह सकती है, क्योंकि ये एक अहम सपोर्ट लेवल है निफ्टी इंडेक्स के लिए 8,972 का। तो मेरा मानना है कि ये आप देख रहे हैं, जैसा कि ये जो लाइन है आप देख रहे हैं, इस पर निफ्टी अभी तक सपोर्ट ले रहा था एक अपवर्ड मूव में एक डेली टाइम फ्रेम में, परंतु निफ्टी अब इस अप ट्रेंड लाइन को तोड़कर नीचे आया है। परंतु अभी भी एक छोटी सी, मैं कहूंगा, एक उम्मीद बाकी है, क्योंकि निफ्टी ने अभी जो सपोर्ट हुई है 9,126 के ऊपर, तो यहाँ एक थोड़ी सी उम्मीद अभी बाकी है, जिसके चलते एक अपवर्ड मूव की भी कोशिश निफ्टी में हो सकती है कि सोमवार को एक छोटी पॉजिटिव न्यूज निफ्टी को इस तरह को तोड़ने के लिए एक अपवर्ड मूव दिखाए, जहां की मेरा मानना है कि 9,400 का लेवल एक टफ रेजिस्टेंस निफ्टी को देगा फिर से एक बार, जहां से निफ्टी में एक भारी सेल ऑफ हो सकता है। अभी निफ्टी में अभी देखना होगा कि क्या आने वाले हफ्ते में निफ्टी इस तरह को डिफेंड कर पाएगा, जहां की जो इमीडिएट सपोर्ट है 8,933 का, और उसके नीचे अगला जो सपोर्टिंग लेवल है वो 8,709 का है। तो ये जो स्तर यदि निफ्टी डिफेंड कर लेता है तो यहाँ निफ्टी को हम इस रेंज में ट्रेड करते हुए देख सकते हैं। परंतु उस स्थिति में ये जो सेकंड लाइन है इस रेड लाइन के नीचे, तो मेरा मानना है कि निफ्टी को यहाँ बार बार एक टफ रेजिस्टेंस मिल सकती है आने वाले हफ्ते में, जहाँ की निफ्टी, मेरा मानना है कि यदि इस रेड लाइन के नीचे एक सस्टेनेबल मूव निफ्टी ने दिया, यानी 8,895 के नीचे यदि निफ्टी ने सस्टेन कर लिया आने वाले हफ्ते में, तो मेरा मानना है कि निफ्टी इंडेक्स में ये गिरावट निफ्टी को इन लेवल्स को भी तोड़ने पर मजबूर कर सकती है, यानी 8,555 का एक अहम हिस्सा यदि निफ्टी ने आने वाले हफ्ते में नहीं बचा पाता, तो निफ्टी में ये गिरावट मार्च की तरह ही एक खड़ी गिरावट आगे हमें देखने को मिल सकती है। तो इसलिए यहाँ सावधान रहने की जरूरत है। मैं सिर्फ एक गिरावट की ही बात नहीं करूंगा, यहाँ अभी भी कई चीजों को लेकर उम्मीदें अभी कायम है विश्व की सभी इक्विटी बाजारों में, क्योंकि अभी भी कोविड-19 से निपटने के लिए कई देशों में कई जगह दवाइयां बनाने के प्रयास जारी हैं, वैक्सीन बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं, और एक छोटी पॉजिटिव न्यूज यदि निकल कर आती है, एक उम्मीद की किरण हमें दिखाई देती है, तो वहां एक अच्छा बाउंस बैक हमें वर्ल्ड की सभी मार्केट्स में दिखने को मिल सकता है। परंतु अभी तो स्थिति ऐसी है कि गोल्ड भी काफी उच्चतम स्तरों पर चल रहा है, और वहीं हमारी जो इकोनॉमिक स्थिति है वो काफी नाजुक बनी हुई है, जिसके चलते कई बैंकों का हमने मर्जर होता हुआ देखा। आइए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो यहाँ आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का एक डेली चार्ट, जैसा कि मैं अपना पिछला एनालिसिस भी इस डेली चार्ट में दे चुका हूं, और मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो एक एग्जॉस्टिव कैंडल फॉर्म हुआ था बैंक निफ्टी में 8 अप्रैल को, जहां की बैंक निफ्टी ने एक अपवर्ड मूव दिखाया था इन स्तरों तक, यानी 20,391 तक, जहां बैंक निफ्टी में हमने सेल ऑफ देखा 8 अप्रैल को,
और बैंक निफ्टी ने एक एग्जॉस्टिव कैंडल फॉर्म किया। तो मैंने कहा था कि इसका इम्पैक्ट जो है हमें आने वाले दिनों में पूरी तरह से देखने को मिलेगा, और मिला भी। बैंक निफ्टी उसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से इस स्तर के नीचे काफी एक सेलिंग प्रेशर के दबाव में रहा है, जहाँ की एक अटेम्प्ट हुआ था इस लेवल को तोड़ने का। बैंक निफ्टी ने एक यहाँ कोशिश की थी 17 अप्रैल को इस स्तर को तोड़ा था 20,391 के, और इन स्तरों तक गया, परंतु यहां से हमने फिर से सेलिंग प्रेशर देखा बैंक निफ्टी में कायम होते हुए 20,861 के लेवल पर। अगले दिन आप यहां देख सकते हैं कि 20 अप्रैल को एक अपवर्ड मूव निफ्टी ने दिखाया 21,678 तक, परंतु यहां से एक भारी सेल ऑफ निफ्टी में रहा। आप यहां देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने 16 अप्रैल को एक अपवर्ड मूव दिखाया था, जबकि सभी इक्विटी मार्केट्स में एक मजबूती देखी जा रही थी। तो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ एक मजबूत चाल दिखाई, और ये मजबूती कायम रही 17 अप्रैल को भी, जहां बैंक निफ्टी ने एक अपवर्ड मूव दिखाया था। यहाँ जब बैंक निफ्टी ने एक हाई लगाया था 20,835 का, परंतु क्लोजिंग इन स्तरों पर दी थी 20,680 के आसपास। अगले दिन यानी 20 अप्रैल को शुरुआत हुई इन स्तरों से, एक हाई लगा 21,070 के आसपास, परंतु यहाँ से बैंक निफ्टी में सेल ऑफ देखा गया, जहां आप देख सकते हैं यहां से सेल ऑफ शुरू हुआ बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी ने इस अहम सपोर्ट लेवल के ऊपर तो क्लोजिंग दी थी। परंतु हमने जब एक ओपनिंग देखी 21 अप्रैल को, यहाँ बैंक निफ्टी ने एक बड़े गैप डाउन के साथ एक ओपनिंग दी 21 अप्रैल को। फिर से उसके बाद से बैंक निफ्टी में हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी को एक दबाव में रहते हुए देखा, जबकि इस बीच में दो ट्रेडिंग सप्ताहों में यानी 22 अप्रैल को और 23 अप्रैल को कुछ तेजी देखी गई, परंतु इन स्तरों पर आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो लेवल है 20,391 का, यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक टफ रेजिस्टेंस देखा गया इस ऊपरी अपवर्ड मूव में 23 अप्रैल को, जिसके बाद निफ्टी ने 24 अप्रैल को हमने निफ्टी को एक बड़े ही बेयरिश प्रेशर में देखा। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि ये जो जोन है आप जो देख रहे हैं ग्रीन कलर से, ये एक बुलिश जोन है जिसके अंदर एंटर करने की पिछले कई ट्रेडिंग सत्रों में बैंक निफ्टी कोशिश कर चुका है इसके अंदर सस्टेन करने की, परंतु कर नहीं पाया। और जो शुक्रवार को जो क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने, वो इस बेयरिश जोन में दी है। ये जो जोन है जिसे मैं बेयरिश जोन कहता हूँ, और वो भी एक एग्जॉस्टिव कैंडल के साथ ये जो क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को, इसको मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है यहाँ भी एक बेयरिश सिग्नल दिखा रहा है बैंक निफ्टी एक डेली टाइम फ्रेम में, जो कि इंडिकेट करता है कि बैंक निफ्टी में भी एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है यदि बैंक निफ्टी ने आने वाले हफ्ते में पहले ट्रेडिंग सत्र में इस स्तर को तोड़ा, यानी 18,701 के स्तर को यदि बैंक निफ्टी डिफेंड नहीं कर पाया, तो यहाँ मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी में गिरावट कंटिन्यू रह सकती है, जहाँ की बैंक निफ्टी को इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा 17,041 के स्तर पर, और उसके बाद इस स्तरों पर यानी 16,211 के स्तर पर बैंक निफ्टी को कुछ सपोर्ट मिल सकता है, जहां से बैंक निफ्टी में एक तेज रिवर्सल देखने को मिल सकता है। परंतु ऊपरी स्तरों पर ये जो दो लेवल हैं, जहां आप देख रहे हैं क्लियरली कि बैंक निफ्टी को एक टफ रेजिस्टेंस मिलते हुए देखा गया है पहले भी कई बार, यानी 20,391 का एक लेवल है जहां से एक काफी टफ रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को मिलेगा। और उससे भी पहले अब तो ये जो लेवल है जहाँ की ये बुलिश जोन स्टार्ट होती है, जिसके नीचे कल यानी फ्राइडे को जो क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने, अब तो ये लेवल भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी 19,738 का जो लेवल है ये भी बैंक निफ्टी के लिए एक टफ रेजिस्टेंस बन सकता है अब, क्योंकि बैंक निफ्टी ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है 19,586 पर। तो अब देखना होगा कि बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग है वो आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्रों में किन स्तर पर होती है। यदि बैंक निफ्टी ने आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र में इस स्तर को तोड़ा यानी 19,033 के लेवल को तोड़ा, तो मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी में फिर ये गिरावट बैंक निफ्टी को इन स्तर तक धकेल सकती है, यानी 16,253 के स्तर को भी हम बैंक निफ्टी को छूते हुए देख सकते हैं। और मेरा मानना है कि यदि बैंक निफ्टी इस स्तर को डिफेंड नहीं कर पाया तो हम बैंक निफ्टी को एक अहम सपोर्ट लेवल को तोड़ते हुए देखेंगे, जो कि 16,243 पर है। और यदि बैंक निफ्टी ने इसके नीचे कदम रख दिया तो बैंक निफ्टी में एक भारी सेलिंग प्रेशर कायम हो सकता है, क्योंकि स्थिति अभी बड़ी नाजुक है पूरे विश्व की, क्योंकि जो मंदी का जो दौर है जो कि पूरी सप्लाई चेन विश्व में ठप हो चुकी है, जिसके चलते ग्लोबल मार्केट्स एक काफी बेरिश प्रेशर में आ चुके हैं। तो यहाँ मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी को एक वॉलेटाइल मूव में भी हम देख सकते हैं,
तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।